नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कुलदीप कुमार के सर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक नए बिंदु के साथ और एक नई कड़ी के साथ। तो लेकर उपस्थित हूं आप सभी के सामने एक नई क्लास जैन साहित्य। आदिकाल से संबंधित क्लास है हमारी जैन साहित्य। तो सबसे पहले आप सभी को बता दूं कि जैसे कि जैन साहित्य थोड़ा सा लेट हो गई है नाथ साहित्य के बाद क्लास जो है, लेकिन किसी प्रकार की चिंता न करें, ठीक है ना। मैंने जो आपसे वादा किया है कि कोर्स पूरा करवाऊंगा तो कोर्स पूरा ही करवाऊंगा, लेकिन उसके साथ साथ ये नहीं है कि कोर्स पूरा करवाने के लिए मैं कैसे जैसे तैसे बने वैसे ही करवा दूं, ऐसे नहीं करवाने वाला। मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही शानदार, ठीक है ना, बहुत ही जानदार और बहुत ही ज़बरदस्त और तथ्यात्मक और प्रामाणिक जानकारी जो है प्रस्तुत करने वाला हूं। इसलिए क्या है कि क्लास कभी कभी देर हो जाती है, लेकिन आगे से कोशिश करूंगा कि क्लास ज़्यादा देर न हो, क्लास में ज़्यादा देरी न हो या ज़्यादा समय न निकले, ज़्यादा दिन न निकले। तो ये चिंता छोड़ दें कि मैं बीच में छोड़ दूंगा, बीच में छोड़ने वाला नहीं हूँ। कोर्स पूरा का पूरा करवा कर ही छोड़ूंगा। तो आप निश्चिंत रहे, शाम को 6 बजे अगर किसी दिन नहीं आए तो नेक्स्ट डे आ जाएगी, नेक्स्ट डे नहीं आएगी तो उसके नेक्स्ट डे आ जाएगी, लेकिन क्लासें रेगुलर आती रहेंगी। और बीच में एक समय ऐसा भी आएगा कि जब हम 2 या 3 बार भी दिन में क्लास हम लगा लेंगे। तो किसी तरह से कुछ भी करें, पाठ्यक्रम पूरा करेंगे, लेकिन जो सामग्री है उसके साथ किसी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा, बेस्ट से बेस्ट आपको दिया जाएगा। आज की जो जैन साहित्य की क्लास है उसमें डॉक्टर नगेंद्र है, आचार्य शुक्ल है, रामकुमार वर्मा है, या रामस्वरूप चतुर्वेदी है, गणपति चंद्र गुप्त है, बच्चन सिंह है। सभी की तथ्यात्मक जानकारी आपको एक ही क्लास में उपलब्ध होएगी। आज की क्लास देखने के बाद मैं आपको 100 में से 100%, अगर किसी को मिल जाए तो कोई मुझे मैसेज करके बोल देना चाहिए, ठीक है ना, मैं उसको पिन कर दूंगा और सबको बता दूंगा, ठीक है ना। कहने का मतलब आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र, गणपति चंद्र गुप्त, बच्चन सिंह, रामकुमार वर्मा, रामस्वरूप चतुर्वेदी, ठीक है ना, कोई एक आध और बच गया होगा, ठीक है। इनमें से जहाँ तक हजारी प्रसाद द्विवेदी भी कुछ हद तक, ठीक है ना। तो ये जो इतिहास है, इन इतिहास से संबंधित आप ये इतिहास अपने पास रख लेना और अपना जैन साहित्य पढ़ लेना। जैन नहीं, आप चाहे सिद्ध है, नाथ है और जैन है, तीनों ही पढ़ लेना चाहिए, ठीक है ना। एक भी तथ्यात्मक जानकारी या एक भी ऐसा क्वेश्चन उसमें से नहीं निकल कर आएगा जो मैंने न बताया हो। तो जैन की बात करते हैं, जैन काव्य की। तो सबसे पहले तो मैं आपको कुछ चीज़ें बता देना चाहता हूँ कि जैन काव्य क्या है और इसको पढ़ने से पहले हमें किस प्रकार ध्यान रखना चाहिए। जैसे संपूर्ण आदिकाल है, तो संपूर्ण आदिकाल को पढ़ने से पहले भी हमें एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि ये जो है विरोधाभासों का काल है। यहाँ पर विरोधाभास जो है वो बहुत अधिक है, ठीक है ना। तो ऐसे जैन साहित्य भी उनसे कहीं अलग नहीं है, जैन साहित्य भी उसी में है। तो जैन साहित्य जो है उसको हम, कुछ लोगों ने तो धार्मिक साहित्य के अंतर्गत रखा है, कुछ लोगों ने साहित्यिक सामग्री में रखा है। अब जैन साहित्य है वो भी 2 भागों में बट गया है। अपभ्रंश साहित्य में, अपभ्रंश साहित्य है उसमें भी अधिकतर जैन कवि है, और जो हिंदी के अंतर्गत हम आदिकाल के अंतर्गत लेते हैं वो भी अधिकतर जैन कवि ही हैं। अब इधर की बात करें तो इधर अधिकतर जैन कवि हैं, जैन साहित्य तो सारे जैन कवि हैं। अपभ्रंश की बात करें तो अपभ्रंश काव्य के अंतर्गत डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार एक अब्दुल रहमान को अगर निकाल दें तो लगभग सारे वो भी जैन कवि ही आ जाते हैं। तो जैन कवियों की हम बात करें तो कुछ लोग इनको एक जगह इकट्ठा ही पढ़ा देते हैं जैन कवि के नाम से, और कुछ जगह क्या है हमें अलग अलग पढ़ना पड़ता है। पहले मैं भी इकट्ठा ही पढ़ाता था, अब मैंने सोचा कि इनको अलग अलग ही पढ़ाया जाए कि कहीं कन्फ्यूजिंग न हो। तो उसमें क्या है कि एक जैन साहित्य पढ़ाया जाएगा और एक अपभ्रंश साहित्य पढ़ाया जाएगा। अपभ्रंश साहित्य में भी वही जैन है जो डॉक्टर नगेंद्र ने बताए हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बताए हैं, वो मैं आपको पढ़ा दूंगा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपभ्रंश साहित्य के अंतर्गत कौन कौन से जैनों को लिया है। और इधर जो हम बात करें डॉक्टर नगेंद्र की, तो डॉक्टर नगेंद्र ने किन किन को लिया है वो भी मैं आपको, जो अपभ्रंश साहित्य के अंतर्गत अपभ्रंश साहित्य का कैसे उदय हुआ, अपभ्रंश साहित्य के अंदर कौन कौन सी रचनाएं आती है, वो सारी की सारी उसी के अंतर्गत आपको मैं बताऊंगा, ठीक है ना, अपभ्रंश साहित्य में। और यहाँ जो हम जैन कवि जो हिंदी साहित्य के अंतर्गत जिन जैन कवियों को शामिल करते हैं उन जैन कवियों को आज मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है ना, जिनको हिंदी में शामिल करते हैं। लेकिन इनमें से भी कुछ जैन कवि अगर अलग हों तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेना, क्योंकि वहाँ इससे संबंधित ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाएगा, वहाँ उस रचनाकार के बारे में पूछा जाएगा। तो क्योंकि मैंने अलग अलग साहित्य, हिंदी साहित्य के जो इतिहास है उनसे मैंने सहायता ली है, तो हो सकता है कि कोई ऐसी रचना भी आ जाए जो उन्होंने तो जैन काव्य में रखी है लेकिन वो अपभ्रंश में आती हो, ठीक है ना। लेकिन वो अपभ्रंश में आती होगी तो भी डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार बताए गए अपभ्रंश साहित्य और शुक्ल के बताए गए साहित्य के अपभ्रंश में नहीं आती होगी। और अपभ्रंश का जो विभाजन है इन 2 ने और हजारी प्रसाद द्विवेदी इन 3 ने ही किया है। तो ज़्यादा किसी प्रकार की कोई कन्फ्यूजिंग न ले, मैंने जो पढ़ाया है
वो बस याद कर ले, इसके अलावा कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है, कोई किताब देखने की आवश्यकता आपको नहीं है। ये मेरी आपको गारंटी है जैन साहित्य की। इससे बाहर अगर कोई प्रश्न आएगा तो वो फिर किसी को भी नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है ना। तो आप आराम से जैन साहित्य पढ़ें। अब जैन साहित्य की बात करते हैं तो पहले हम जैन को पढ़ेंगे कि जैन क्या थे, क्योंकि जब तक, जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं ना कि सिद्ध साहित्य और नाथ साहित्य को किस लिए पढ़ा गया कि ये सांप्रदायिक शिक्षा मात्र है, ये धार्मिक रचनाएं हैं, इनको साहित्य की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। नाथ जो है वो योग धारा से संबंधित है, उनको भी साहित्य की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता, लेकिन फिर भी उनका वर्णन किया। क्यों किया? वर्तमान से जोड़ने के लिए, ताकि वर्तमान में मतलब संत काव्य से जोड़ने के लिए। जब हम संत काव्य से, सूफी काव्य से या संत काव्य सूफी काव्य के बारे में पढ़ेंगे तो हमें आसान रहेगा, हम उसको समझ पाएंगे कि ये जो भावधारा है ये कहाँ से उद्भव हुई थी, उसको हम समझ पाएंगे। उसी तरह जैन काव्य को समझने से पहले, जैन काव्य की रचनाओं को समझने से पहले हम जैन काव्य को पढ़ेंगे कि जैन क्या थे, जैनों का धर्म क्या था, उससे संबंधित थोड़ी सी जानकारी मैं आपको दूंगा, ठीक है ना। तो वो सारी बातें अपने करेंगे, उसके बाद रचनाओं को भी पढ़ेंगे, ठीक है ना। कौन कौन सी रचनाएं जैन काव्य के अंतर्गत आती है, उनका विस्तार से सारी बातें हम करने वाले हैं। चलते हैं। जैन पुराणों का कथन है कि मनुष्य को संसार का सर्वप्रथम ज्ञान 14 कुलकर्णों ने सिखलाया, ठीक है। जैन पुराणों के अंतर्गत एक्चुअल में क्या है कि हमें जैन को इसलिए पढ़ना है कि जैनों को पढ़ेंगे तब हमें पता चलेगा कि इनकी जो सामग्री है उसमें क्या बताया गया। जैसे इन्होंने क्या किया कि जैसे जो पुराण थे, पुराणों से जो पुराणों के जो पात्र थे, हिंदू धर्म के जो पुराण थे, पुराणों के जो पात्र थे, जैसे श्री कृष्ण है, श्री राम है या अन्य जो भी अवतार है, उनको इन्होंने लिया अपनी कथाओं में और उनको अपने तरीके से, ठीक है ना, जैन धर्म के अनुसार उनका प्रयोग किया। उन कथाओं का या उन पात्रों का भी प्रयोग इन्होंने अपने तरीके से किया, लेकिन इनका जो उद्देश्य था वो जैन धर्म का ही प्रचार प्रसार था, ठीक है ना। जैन धर्म का ही प्रचार प्रसार था। और जैन धर्म जो है, जैन धर्म का जैन का अर्थ होता है कामनाओं पर विजय प्राप्त करना, मतलब कामनाओं पर, जो भी कामनाएं हैं, जो भी मन की इच्छाएं हैं, उन पर विजय प्राप्त करना। अब जैन धर्म की एक खास बात क्या थी जो संत काव्य से इनको जोड़ती है, वो क्या थी कि ये जो थे ये किसी परमात्मा को नहीं मानते, परमात्मा को मानते हैं लेकिन उसकी कोई मूर्ति या उसका आकार नहीं मानते, और ना ही ये मानते हैं कि इस सृष्टि का, जो पूरी सृष्टि है, उसका जो निर्माण है वो किसी परमात्मा ने किया है, ऐसा जैन धर्म में नहीं माना जाता। वो कहते हैं कि जिस प्रकार मनुष्य अपने कर्मों के द्वारा संचालित होता है, मनुष्य जैसा कर्म करेगा वैसा उसको फल मिलेगा अपने आप, तो उसी तरीके से ही ये जो सृष्टि है ये प्रकृति के अपने आप ही नियमों के अनुकूल ये चल रही है, ठीक है ना। प्रकृति अपने आप ही यहाँ बन रहे हैं और मिट रहे हैं अपने आप ही, ठीक है ना। तो उसके अंदर कोई बाहरी जो परमात्मा है उसका नहीं है, ठीक है। और परमात्मा बाहर नहीं है, परमात्मा आपके अंदर ही है। परमात्मा के रूप में इन्होंने एक आदर्श को माना है, इन्होंने किसी व्यक्ति विशेष को या अदृश्य शक्ति को नहीं माना, इन्होंने आदर्श को माना है कि परमात्मा को ढूंढने जाने की आवश्यकता नहीं है, तुम अपने कर्मों से स्वयं ही परमात्मा बन सकते हो, अच्छे कर्मों से तुम स्वयं ही परमात्मा बन सकते हो। तो इन्होंने एक आदर्श जो जीवन है, ठीक है ना, आदर्श जो है उसको ही परमात्मा माना है कि सबको, कोई भी व्यक्ति जो है वो परमात्मा है अगर वो उन आदर्शों पर चलता है। तो ये आदर्शों को मानकर चलते हैं। उनमें प्रमुख रूप से अहिंसा है। अहिंसा से तात्पर्य कि ये मन वचन कर्म से किसी को भी पीड़ा नहीं पहुंचाते हैं, यहाँ तक कि ये अपनी इच्छाओं, कामनाओं पर विजय, अपनी इच्छाओं पर विजय प्राप्त करते हैं। और इच्छाओं पर विजय प्राप्त करने का मतलब है कि न तो इन्हें अच्छे वस्त्रों की इच्छा होती है और न इन्हें अच्छे भोजन की ये उपयोगिता समझते हैं। इसके साथ साथ ये दुख सहन करने में भी, दुख सहन करना भी अपना जो है मतलब है इसी धर्म के अंतर्गत मानते हैं। जैसे ये बाल वगैरह जो, ठीक है ना, निकालना वगैरह होता है, इस तरह से इसको भी इसी धर्म के अंतर्गत लेते हैं भी, किसी प्रकार के कष्ट हम सहन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे इनके आदर्श के अंतर्गत आते हैं। तो हमें ध्यान रखना है कि जैन धर्म में क्या है कि जैन धर्म में परमात्मा को तो मानते हैं लेकिन परमात्मा क्या है, एक आदर्श है, कोई व्यक्ति विशेष नहीं है, कोई मूर्ति विशेष नहीं है। इनका कहना है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने आदर्शों से स्वयं परमात्मा बन सकता है, उसे किसी परमात्मा को खोजने की आवश्यकता नहीं है। किसी की पूजा पाठ, बाहरी आडंबरों का ये भी विरोध करते हैं और इन्हीं को देखकर आगे जो है नाथों को, सिद्धों को, इन्हीं को देखकर आगे संत काव्य में बाहरी आडंबरों का मतलब एक प्रक्रिया जो थी वो चल रही थी साथ के साथ ही,
एक प्रक्रिया जो चल रही थी वो साथ के साथ ही चल रही थी। रास, इन्होंने रास लिखे, चरित लिखे और फागु काव्य लिखे। रास से तात्पर्य जो है, जैसे रास से क्या तात्पर्य है कि रास से तात्पर्य है कि जो गायन होता था उसको, तो इसमें बताया गया कि रास जो है वो रसक से ही रास निकला हुआ है। तो रसक में क्या होता था, एक नृत्य होता था, ठीक है ना, एक नृत्य रहता था, एक जो है अभिनय रहता था और एक जो है काव्य रहता था। काव्य, नृत्य, मतलब रसक एक ऐसा काव्य होता था जिसमें नृत्य और अभिनय भी होता था। तो धीरे धीरे क्या है, उसमें से अभिनय भी जाता रहा और नृत्य भी जाता रहा, वो केवल काव्य रह गया, ठीक है ना। उसी तरह रसक जो शब्द है वो भी धीरे धीरे चलते चलते, जैसे क्या है कि अपभ्रंश में क्या होता है कि रसक जो है, ये नियम है अपभ्रंश का कि अपभ्रंश में रसक जो है वो रसक, रास है, रासक, रास है, रास उ और फिर रास, इस तरह से बदल जाता है। तो इस तरह से रास हो गया। रास मतलब किसी के बारे में वर्णन लिखना। अब रास में क्या थे कि ये उनके बारे में वर्णन किया जाता था और चरित्र में चरित्र चित्रण किया जाता था। और फागु के अंदर क्या था, फागु, ये 3 इनकी शैलियाँ थी। इनका इसमें अपने विस्तार से पढ़ेंगे, लेकिन मैं थोड़ा सा भूमिका बना देता हूँ आपको, ठीक है। फागु में क्या था कि जैसा कि उन्होंने देखा कि हिंदू धर्म के अंदर जो फाग है, मतलब बसंत पर जो गीत गाए जाते हैं, होली के समय जो गीत गाए जाते हैं, वो बहुत अधिक प्रसिद्ध थी और साधारण बोलचाल की भाषा में थी। तो जैनों ने देखा कि अपने धर्म का प्रचार करने के लिए या जैन की जो शिक्षाएं हैं वो जन जन तक पहुंचाने के लिए क्यों ना इन गीतों का प्रयोग किया जाए। अब फाल्गुन पर, होली पर क्या गाए जाते हैं, श्रृंगार के गीत गाए जाते हैं। तो जैन कवियों ने क्या किया कि श्रृंगार के गीत उठाए, उनको गाया, लेकिन प्रयोग कहाँ किया, क्योंकि जैनों की जो भी रचनाएं हैं उनके ये दिखाया गया है कि किस प्रकार जो एक उनका उस कथा का जो नायक रहता है वो किस प्रकार या तो योद्धा होता है, ठीक है ना, लेकिन वो संयम रखता है। मतलब विपरीत परिस्थितियों में उसके पास श्रृंगार के सभी साधन होते हैं, उसके पास हिंसा करने के सभी साधन होने के बावजूद भी वो हिंसा नहीं करता है, श्रृंगार के सभी साधन होने के बावजूद भी वो सभी को त्याग कर संयम रखते हुए, ठीक है ना, सद्मार्ग पर चलता है। तो इसी तरह फागुन के जो गीत थे उनका भी प्रयोग इसी में किया गया कि फागुन के गीतों को दिखाया गया, श्रृंगार परक गीत दिखाए गए और जो होली का जैसे माहौल है वो दिखाया गया, ठीक है ना। लेकिन उसके बावजूद भी इनके जो नायक होते थे उन पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। तो उनके माध्यम से दिखाया गया कि इन श्रृंगार का भी जो जैन है उनकी सहनशीलता बिल्कुल भी प्रभावित जो है वो नहीं होती है। तो ये फागु इस प्रकार के जो गीत रहती थी। चलो चलते हैं आगे कि जैन पुराणों का कथन है कि मनुष्य को, आराम से पढ़ेंगे अपने, जैन पुराणों का कथन है कि मनुष्य को संसार का सर्वप्रथम ज्ञान 14 कुलकर्णों ने दिया था। किन्हों ने दिया था? 14 कुलकर्णों ने दिया था। वैसे भी आपके लिए अच्छी बात है, इसी से इससे क्या रहेगा कि आप पे जो अवधारणात्मक जो प्रश्न है ना वो किसी का आ जाए वो आप झट से, क्योंकि आप जैन धर्म को जानते हो, नहीं तो आप क्या करोगे अवधारणात्मक। अब मान लो जैसे भरतेश्वर बाहुबली रास है, उसके बारे में जो कहानी जो आपने पढ़ा है 2-4 बातें वो आ गई तो ठीक है, और कुछ आ गया जैन धर्म से संबंधित, क्योंकि उसमें बातें क्या है, पूरा भरतेश्वर बाहुबली रास पढ़ोगे, ठीक है ना, नेमिनाथ रास पढ़ोगे, रेवंतगिरी रास पढ़ोगे, ठीक है ना, तो उनके अंदर क्या रहेगा, जैन धर्म से संबंधित होंगी शिक्षाएं। लेकिन हम सारा तो पढ़ नहीं पाते हैं, सारा पढ़ नहीं पाते तो अवधारणात्मक प्रश्नों को हल कैसे कर पाएंगे, ठीक है ना। लेकिन यहाँ मैं जो पढ़ाऊंगा उससे किसी भी प्रकार का अवधारणात्मक प्रश्न आए आप हल कर दोगे, ठीक है ना। सर्वप्रथम ज्ञान 14 कुलकर्णों ने सिखलाया। सबसे प्रथम कुलकर का नाम था प्रतिश्रुति, ठीक है ना। जैन पुराणों में क्या कहते हैं, जैन पुराणों का कथन है कि मनुष्य को संसार का सर्वप्रथम ज्ञान 14 कुलकर्णों ने सिखलाया। सबसे प्रथम कुलकर का नाम प्रतिश्रुति था, जिन्होंने मनुष्य को सूर्य और चंद्र का ज्ञान दिया, वही सूर्य और चंद्र, ठीक है ना। कुलकर्णों के पश्चात श्री ऋषभदेव जैन धर्म के संस्थापक थे। ऋषभदेव जैन धर्म के संस्थापक जो है ऋषभदेव को माना जाता है, जैन धर्म के प्रथम संस्थापक हुए। अपने ज्येष्ठ पुत्र, अपनी ज्येष्ठ पुत्री ब्राह्मी, ऐसा भी कहा जाता है, ठीक है ना। ब्राह्मी का नाम, ब्राह्मी के लिए लेखन कला और लिपि का निर्धारण किया, इसलिए उस लिपि का नाम ब्राह्मी लिपि रखा गया। ऋषभदेव की जो श्रेष्ठ ज्येष्ठ पुत्री थी ब्राह्मी, उसको लिपि का ज्ञान करवाने के लिए, लेखन कला का ज्ञान कराने के लिए एक लिपि का आविष्कार किया गया, उसी के आधार पर ब्राह्मी लिपि नाम रखा गया जो हमारी लिपि है। 22वें तीर्थंकर, 22वें तीर्थंकर कौन थे? नेमिनाथ थे। 23वें तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ थे। 24वें तीर्थंकर कौन थे? श्री महावीर
स्वामी थे। अब जैसे नेमिनाथ रास है, नेमिनाथ रस रचना है। अब नेमिनाथ रास रचना में कहीं हम जो किताबें पढ़ते हैं, जो गाइडें पढ़ रहे हैं, उनके अंदर कहीं 22वां तीर्थंकर नहीं दिया गया है, और वहाँ पूछ लिया जाए कि नेमिनाथ रास में किस कौन से नेमिनाथ जो थे वो कौन से तीर्थंकर थे, तो कौन से थे? 22वें तीर्थंकर थे। 22वें नेमिनाथ रास थे, 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे, और 24वें श्री महावीर स्वामी थे, जिन्होंने इनकी शिक्षा को जन जन तक पहुंचाया था। बात करते हैं महावीर, जैन धर्म वस्तुतः बौद्ध धर्म की अपेक्षा हिंदू धर्म के अधिक समीप है। यह भी एक अवधारणात्मक तथ्य है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा क्या कहते हैं देख लेते हैं। सभी आएंगे नंबर वाइज, कोई किसी को नहीं छोड़ा जाएगा। जैन धर्म में परमात्मा की स्थिति तो मानी गई है, किंतु वह सृष्टि का नियामक न होकर केवल चित्त और आनंद का अनंत स्रोत है। बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण है, पढ़ ले, अच्छा रहेगा वैसे भी नॉलेज के लिए। जैन धर्म में परमात्मा की स्थिति तो मानी गई है, किंतु वह सृष्टि का नियामक न होकर केवल चित्त और आनंद का अनंत स्रोत है। वह एक ऐसी आदर्श सत्ता है जो संसार से परे है तथा संसार चक्र से उसका कोई संबंध नहीं है। यह संपूर्ण तथा एक विशुद्ध एवं परमात्मा है। प्रत्येक जीव अपनी साधना से, अपने पौरुष से परमात्मा हो सकता है। जैन धर्म में ऐसा कहा जाता है कि प्रत्येक जीव जो है अपने पौरुष से, ठीक है ना, अपने सद्भावों से परमात्मा हो सकता है। उसे उस परमात्मा से मिलने की आवश्यकता नहीं है। परमात्मा की भावना में तो केवल एक आदर्श की कल्पना है जिसके प्रत्येक जीव अपने कार्यों से प्राप्त कर सकता है। परमात्मा की भावना में तो केवल क्या है? एक आदर्श की कल्पना है जिसे प्रत्येक जीव जो है वो अपने कार्यों से प्राप्त कर सकता है। मतलब यहां किसी परमात्मा की कल्पना नहीं की गई है, उसके लिए किसी प्रकार की बाहरी आडंबरों की आवश्यकता नहीं है, किसी प्रकार के पूजा पाठ की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि परमात्मा है ही नहीं है। बस परमात्मा है तो एक आदर्श है जिसे कोई भी अपने पौरुष से प्राप्त कर सकता है, स्वयं परमात्मा बन सकता है। यहाँ परमात्मा की आवश्यकता नहीं है, न ही इस सृष्टि का निर्माण उस परमात्मा ने किया है, न ही इस सृष्टि को चलाने वाला वो परमात्मा है। इस सृष्टि से उस परमात्मा का कोई लेना देना नहीं है, ये जैन साहित्य में कहा गया है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा के अनुसार, डॉक्टर रामकुमार वर्मा जिन्होंने हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास लिखा था 1938 ईस्वी में, जो कृष्ण काव्य तक लिखा गया था, ठीक है ना, 693 से लेकर 1693 ईस्वी तक 7 प्रकरणों में इन्होंने कृष्ण काव्य को जो हिंदी साहित्य का इतिहास है उसको बांटा था। प्रकरणों में ही आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बांटा है। जिस प्रकार जीवन अपने कर्मों से शासित है, उसी प्रकार यह संसार भी अपनी प्राकृतिक शक्तियों से चल रहा है। जिस प्रकार जीवन अपने कर्मों से शासित है, उसी प्रकार यह संसार भी अपनी प्राकृतिक शक्तियों से चल रहा है। किसी ब्रह्म या परमात्मा ने उसका निर्माण नहीं किया है, किसी ब्रह्म या परमात्मा ने उसका निर्माण नहीं किया है, ठीक है ना। कहने से तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार जीवन अपने कर्मों से शासित है, कि जैसे कर्म करोगे भैया वैसा फल मिलेगा, जितना पढ़ोगे उतना ही मिलेगा। कहने से तात्पर्य है कि आज जो पहले से ही लगे हुए थे, जो आज डटकर पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, उनको वैसा ही फल मिलेगा, और जो आज भी कल का इंतजार कर रहे हैं उनको भी वैसा ही फल मिलेगा। जैसा कर्म करोगे फल वैसा ही मिलेगा। अहिंसा ने जैन धर्म में त्याग की भावना का सूत्रपात किया। यह त्याग न केवल इंद्रियों के अनुशासन में है, यह त्याग न केवल इंद्रियों के अनुशासन में, मतलब खाने में, पीने में, रहने में, उठने में, कामनाओं में, न केवल कामनाओं में है बल्कि कष्ट सहने में भी है। यह अनुशासन जो है कष्ट सहने में भी है। वो कहते हैं कि जीवन में अगर बड़े से बड़ा कष्ट भी आए तो वो उनको विचलित न कर पाए, इसलिए कष्ट सहने में भी वो अनुशासन मानते हैं कि कष्ट चाहे कितना भी बड़ा आ जाए लेकिन वो विचलित नहीं होने वाले, उनका अनुशासन जो है वो भंग नहीं होने वाला है। स्वादिष्ट भोजन का परित्याग, सुविधाजनक वस्तुओं का परित्याग, यहाँ तक कि वस्त्रों का परित्याग, यहाँ तक कि वस्त्रों का परित्याग भी जैन साधुओं का आदर्श हो गया। शरीर को कष्ट सहन करने की क्षमता प्रदान करने में शरीर के लोमों का लुंचन और उपवास भी साधना का अंग बन गया। शरीर के लोमों का लुंचन, शरीर के एक एक बालों का लुंचन किया जाता है ना, इसमें ध्यान ही होगा आपको। उपवास भी साधना का अंग बन गया था। यह भी एक प्रकार का साधना, उपवास भी साधना का अंग इनके बन गया था। श्री महावीर स्वामी इस धर्म के बड़े प्रभावशाली प्रचारक हुए। उन्होंने कर्म कांड और वर्ण भेद हटाकर ब्राह्मण और शूद्र को समान रूप से मुक्ति का अधिकार दिया था।
जैसा संत काव्य के अंदर कहा गया, जैसा नाथों ने कहा था, जैसा सिद्धों ने किया था। सिद्धों ने क्या किया था कि अपने साहित्य के अंदर जो नायक के रूप में शूद्र को स्थान दिया था। उन्होंने कर्मकांड, वर्ण भेद हटाकर ब्राह्मण और शूद्र को समान रूप से मुक्ति का अधिकार बतलाया। यह कार्य जैसे किसने किया था? सबसे पहले रामानंद ने किया था। रामानंद ने थोड़ी सी कमी भी इनके बाद, ये तो वैसे रामानंद इनके बाद की बात है, ठीक है ना, रामानंद तो बाद की बात है, लेकिन इनके बाद फिर से क्या हुआ कि जो ब्राह्मण धर्म है वो आ गया था। अन्य जो धर्म जिसको हम मानते हैं, वल्लभ धर्म है, रामावत संप्रदाय है, वो सारे, ठीक है ना, नहीं वो तो इनके बाद के हैं, ठीक है। इनके बाद जो फिर वही ब्राह्मण धर्म जो प्रारंभ हो गया था। लेकिन उसके बाद रामानंद जो थे उन्होंने क्या किया था कि भक्ति के मार्ग जो है वो सभी के लिए खोल दिए थे। रामानंद ने भक्ति के मार्ग सभी के लिए खोल दिए थे। उससे पहले जो शूद्र वर्ग है उसको भक्ति का अधिकार नहीं था, ठीक है ना। लेकिन वर्ण भेद जो है, वर्ण भेद से रामानंद ने इनकार नहीं किया था। वर्ण भेद को उन्होंने मान्यता दी थी। वो बोल रहे थे कि वर्ण भेद होना चाहिए। जो समाज है, समाज के अंदर जो 4 वर्ण हैं, ठीक है ना, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, उनको उन्होंने मान्यता दी थी, उनको उन्होंने नहीं हटाया था। उन्होंने केवल भक्ति के मार्ग खोले थे। ऐसा आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य के इतिहास में स्पष्ट शब्दों में लिखा गया है। श्री महावीर स्वामी का जन्म जो है वो, लेकिन इन्होंने खोल दिए थे। इन्होंने वर्ण भेद हटाकर ब्राह्मण और शूद्र को समान रूप से मुक्ति का अधिकारी बताया था। श्री महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। मगध के क्षत्रिय वंशों की परंपराओं में, मगध के क्षत्रिय वंशों की परंपराओं में जन्म लिया था इन्होंने। पोषित होकर इनकी प्रवृत्ति स्वाभाविक रूप से सदाचार की ओर गई। जब इनकी 30 वर्ष की अवस्था थी तो इनके पिता सिद्धार्थ और माता त्रिशला की मृत्यु हो गई। जब इनकी अवस्था 30 वर्ष की अवस्था थी तो पिता सिद्धार्थ और माता त्रिशला की मृत्यु हो गई, तो इन्होंने संन्यास ले लिया और 12 वर्ष तक कठोर तपस्या की। 48 वर्ष की अवस्था में इन्हें श्रेष्ठ ज्ञान की प्राप्ति हुई और उन्होंने 30 वर्ष तक जैन धर्म का प्रचार किया। जैन शब्द जो है वो जिन शब्द से बना है। जैन जो है जिन शब्द से बना है, जिसका अर्थ है विजय प्राप्त करने वाला। जैन शब्द जो है वो किससे बना है? जैन शब्द किससे बना है? जिन से बना है, ठीक है ना, और जिसका अर्थ है विजय प्राप्त करने वाला। अर्थात जैन का अर्थ है कामनाओं पर विजय प्राप्त करना। किस पर विजय प्राप्त करना? कामनाओं पर विजय प्राप्त करना। संसार के आकर्षणों पर विजय प्राप्त करने में समर्थ हो सके वह जैन है। संसार के आकर्षणों पर जो विजय प्राप्त करने में समर्थ हो सके वह जैन है। जैन धर्म के अनुयायी निर्ग्रंथ कहलाते थे। निर्ग्रंथ का अर्थ भी है बंधनों से रहित, जो बंधा हुआ न हो, जिसमें किसी प्रकार की कोई गांठ न हो, जिसमें किसी प्रकार की कोई गांठ न हो, जो किसी से बंधा हुआ न हो, मतलब सांसारिक मोह माया से जो बंधा हुआ नहीं है, उनको निर्ग्रंथ कहा जाता। तो जैन धर्म के अनुयायी निर्ग्रंथ कहलाते थे। निर्ग्रंथ का अर्थ है भी बंधनों से रहित। जैन धर्म के अनुयायी निर्ग्रंथ भी कहलाते थे और जैन धर्म को मानने वालों को श्रावक भी कहा जाता था। उसी के आधार पर जैन धर्म से संबंधित पहली रचना जो मानते हैं, हिंदी साहित्य की भी जो प्रथम रचना है देवसेनकृत श्रावकाचार, जिसमें श्रावकों के जो है 205 दोहों के अंदर उनका वर्णन किया गया कि एक श्रावक के जो क्या क्या कर्तव्य रहने चाहिए। महावीर स्वामी ने जो उपदेश दिए थे उसके 2 प्रधान शिष्यों इंद्रभूति और सुधर्मा, जो गणधर कहलाते हैं, व्यवस्थित रूप से संकलित किया। यह समुच्चय संकलन द्वादशांगी कहलाया। समस्त वाणी 12 अंगों में व्यक्त की गई। महावीर स्वामी के निर्वाण की दूसरी शताब्दी में मगध में जिस मौर्य समय चंद्रगुप्त का राज्य था, 12 वर्ष व्यापी बड़ा भारी अकाल पड़ा, ठीक है ना। किस समय? चंद्रगुप्त मौर्य के काल में। यहां की एक कहानी देखो, चंद्रगुप्त मौर्य के काल में 12 वर्ष, 12 वर्ष मतलब 12 वर्ष का लंबा बहुत बड़ा अकाल पड़ा। उस समय क्या था कि जैन धर्म में एक भद्रबाहु थे, एक स्थूलभद्र थे। 2 व्यक्ति थे, भद्रबाहु और स्थूलभद्र। जो भद्रबाहु थे वो क्या किया, मगध को छोड़कर वो कहां चले गए? कर्नाटक चले गए थे। मगध को छोड़कर कर्नाटक चले गए और स्थूलभद्र जो है वहीं रहे। जो काफी लंबे समय बाद जब जो क्या नाम है
भद्रबाहु जब वापस लौट कर आए तो उस वक्त तक ये क्या था कि जैनों में क्या है कि वस्त्र नहीं पहनते थे, ठीक है ना, वस्त्र नहीं पहने जाते थे। दिगंबर, इनको क्या कहा जाता था, दिगंबर, मतलब जिनकी दिक धन अंबर, जिनकी दिशाएं ही वस्त्र है, तो ये वस्त्र नहीं पहनते थे। लेकिन जब भद्रबाहु जब वापस लौट कर आए, क्योंकि भद्रबाहु के साथ के थे वो तो कर्नाटक चले गए थे, भद्रबाहु और उनके जो शिष्य थे वो कर्नाटक चले गए, और दूसरे इनके जो मुनि थे स्थूलभद्र, वो क्या यहीं रह गए थे, ठीक है ना, यहीं रह गए थे, मगध में ही रह गए थे, ठीक है ना, मगध में ही रह गए। तो वो क्या है, जो भद्रबाहु बाहर गए थे वो जब वापस आए तो उन्होंने देखा कि वो तो कपड़े नहीं पहन रहे थे, उन्होंने पुराने नियमों को मान रहे थे, लेकिन स्थूलीभद्र जो थे उन्होंने जो है नियम बदल दिए थे। स्थूलभद्र जो थे, आचार्य भद्रबाहु, आचार्य भद्रबाहु अपने बहुत से शिष्यों सहित कर्नाटक चले गए। जो लोग मगध में रह गए उनके नेता स्थूलभद्र थे। भद्रबाहु कहाँ चले गए, अकाल पड़ने से कर्नाटक चले गए, और मगध में कौन रह गए, जो रह गए थे उनके नेता स्थूलभद्र बना दिए गए। भद्रबाहु कहाँ चले गए थे, कर्नाटक चले गए, स्थूलभद्र बना दिए गए। अब जो भद्रबाहु वहाँ चले गए और बाद में जो वापस आए तो उन्होंने क्या देखा कि इससे पहले क्या है कि जैन धर्म के अंदर जो भी थे वो कपड़े नहीं पहनते थे, दिगंबर कहलाते। दिगंबर मतलब जो कपड़े नहीं पहनते, दिक अर्थात दिशाएं, अंबर अर्थात वस्त्र, जिनकी दिशाएं ही वस्त्र है, तो वस्त्र नहीं पहनते थे। भद्रबाहु जब लौट कर आए तो उन्होंने देखा कि स्थूलभद्र के शिष्य सफेद वस्त्र पहनने लगे थे, जबकि भद्रबाहु के शिष्य अब भी महावीर के नियमों का कड़ाई से पालन करते हुए वस्त्र नहीं पहन रहे थे। अतः यहीं से जैन संप्रदाय दो भागों में विभाजित हो गया था, भद्रबाहु और उनके शिष्य दिगंबर। भद्रबाहु और उनके शिष्य क्या कहलाए थे, दिगंबर। स्थूलभद्र और उनके शिष्य क्या कहलाए थे, श्वेतांबर, ठीक है ना। स्थूलभद्र के शिष्य श्वेतांबर, सहसे स्थूलभद्र श्वेतांबर कहलाए थे। ये सारी बातें हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी साहित्य की भूमिका का पृष्ठ संख्या 189 पर लिखा हुआ है, इसलिए आपको करवा रहा हूं, क्योंकि फिर कल को आप कह दोगे, अभी तो आप कह दोगे कि सर बहुत से बच्चे जो कह देंगे सर जैन धर्म की बातें हैं क्या पढ़ा रहे हो, ठीक है ना। लेकिन जब हजारी प्रसाद द्विवेदी के हिंदी साहित्य के इतिहास में लिखा है तो कुछ सोचकर ही लिखा होगा, और उन्होंने जब लिखा है वहां से उठाकर क्वेश्चन वालों ने दे दिया, उन्होंने उठाया। अब जो जिन्होंने पेपर बनाना है वो इतना टेंशन नहीं लेता है कि कहाँ से है क्या है, उसको ये पता है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने जो लिखा है वो हिंदी साहित्य का इतिहास है, हिंदी में लगता है, ठीक है ना। वो उस किताब को खोलेगा और उसको जहाँ क्वेश्चन बनते नजर आएंगे वो वहाँ से प्रश्न बना लेगा, ठीक है ना। ऐसी स्थिति में आप ऐसा नहीं कह सकते कि जैन धर्म से संबंधित है कि नहीं है, कि हिंदी से संबंधित है या नहीं है, ये प्राचीन अपभ्रंश है कि वर्तमान अपभ्रंश है, कि हिंदी है कि खड़ी बोली है, ये कुछ आपको बोल ही नहीं पाओगे, करोगे तो भी कुछ नहीं कर सकते। जो हो रहा है उसमें भी कुछ नहीं हो रहा, तो इसमें तो होना ही क्या है। श्वेतांबर संप्रदाय का साहित्य अधिकतर गुजराती में लिखा गया है। अब देखिए श्वेतांबर जो थे उनका अधिकतर गुजराती में लिखा गया है, लेकिन जो दिगंबर थे उनका हिंदी में लिखा गया है, ठीक है ना। जो देवसेन थे वो भी दिगंबर ही थे, देवसेन जो थे वो भी दिगंबर ही थे। इनका जो क्षेत्र है, हम एक साधारण सी बात बता दूं कि जो जैन थे, जैनों का जो क्षेत्र था वो गुजरात और काठियावाड़ था। मध्य देश का पश्चिमोत्तर क्षेत्र गुजरात और काठियावाड़ क्षेत्र जो था वो जैनों का क्षेत्र माना जाता है, याद रख लेना, ठीक है ना। जैसे सिद्धों का कौन सा क्षेत्र माना जाता है, पूर्वी क्षेत्र माना जाता है, बंगाल, बिहार, उड़ीसा और असम। सिद्धों का कौन सा क्षेत्र माना जाता है, बंगाल, बिहार, उड़ीसा और असम माना जाता है। नाथों का कौन सा क्षेत्र माना जाता है, पश्चिमी क्षेत्र माना जाता है। राजस्थान, राजपुताना या पंजाब का पश्चिमी क्षेत्र, ये माने जाते हैं किसके, नाथों का क्षेत्र माना जाता है। उसी तरह जैनों का क्षेत्र जो माना जाता है, गुजरात और काठियावाड़ जो है वो जैनों का जो क्षेत्र माना जाता है। भाषा की बात करते हैं तो सिद्धों की भाषा जो थी वो सांध्य भाषा थी, नाथों की भाषा थी जो सधुकड़ी भाषा थी, जिसे खड़ी बोली, राजस्थानी मिश्रित खड़ी बोली कह सकते हैं, राजस्थानी मिश्रित खड़ी बोली कह सकते हैं, ऐसी भाषा थी सधुकड़ी भाषा, जिसका नाम दिया गया था। नाथों की जो भाषा थी। हम बात करते हैं जैनों की, तो जैनों की साहित्यिक और प्रतिष्ठित अपभ्रंश थी। जैनों की जो भाषा थी वो साहित्यिक और प्रतिष्ठित अपभ्रंश थी। जैनों के बारे में ये है, ठीक है ना। और जैनों के अंदर जैन धर्म को मानने वालों को श्रावक कहा जाता था। निर्ग्रंथ, इनके जो न्यायी थे उनको निर्ग्रंथ भी कहा जाता था। जैन का अर्थ है कामनाओं पर विजय प्राप्त करना, ठीक है ना। तो ये जैन की जो जैन साहित्य की जो महत्वपूर्ण गाथें, इन्होंने रास, इनकी जो शैली थी वो रास, चरित और फागु, जिसके बारे में मैं पहले बात, ये उनकी शैली थी, जो लिखने की शैली थी। इन्होंने प्रबंध काव्य भी लिखे थे, इन्होंने मुक्त काव्य लिखे थे। प्रबंध काव्य और मुक्त काव्य को आगे हम गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार हम डिवाइड करके पढ़ लेंगे, राम कुमार वर्मा के अनुसार भी पढ़ेंगे। चलते हैं आगे।
ठीक है ना। अब हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या कहते हैं कि अगर उनकी रचनाओं के ऊपर से, जैनों की रचनाओं के ऊपर से जैन विशेषण हटा दिया जाए तो वे योगियों और तांत्रिकों की रचनाओं से बहुत भिन्न नहीं लगेंगी। योगियों और तांत्रिकों की रचनाओं से बहुत भिन्न नहीं लगेंगी। वे ही शब्द, वे ही भाव और वे ही प्रयोग घूम फिरकर उस युग के सभी साधकों के अनुभव में पाए जाते हैं। एक समय एक जैसा रहेगा, वहीं से आगे चलते हुए संत आए थे तो वो क्रम जो है वही चलता रहा था, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं। योगियों का मतलब है नाथ, ध्यान योगा, और तांत्रिकों का तात्पर्य है सिद्धों से। जो सिर्फ नाम का ही अंतर है, उनकी रचनाओं के ऊपर से जैन शब्द हटा दिए जाए तो पता ही नहीं चलेगा कि कौन सी नाथों की रचना है, कौन सी सिद्धों की रचना है, कौन सी जैनों की रचना है। कहने से तात्पर्य है कि तीनों में ही धर्म जो है वो प्रमुख रहा था, धर्म जो है वो प्रमुख रहा था। लेकिन इन लोगों ने क्या किया कि धर्म के साथ साथ, ठीक है ना, साथ में नायक नायिका के सौंदर्य का वर्णन भी कर दिया था। उसके अलावा प्रकृति का चित्रण भी इन्होंने किया है अपनी रचनाओं में, ठीक है ना, बाहरी वातावरण का और इन्होंने चित्रण किया, इसलिए इनको साहित्य की श्रेणी में रखा गया है, ठीक है। और जो इन्होंने वर्णन किया है, जैसे वीर रस का वर्णन किया, भरतेश्वर बाहुबली रास में वीर रस का वर्णन किया गया है, लेकिन उसकी जो मुख्य रस है वो शांत रस है, ठीक है ना। तो ये क्या करते थे, अन्य रसों का वर्णन करते थे, लेकिन वो जो परिणति होती थी अंत में वो शांत रस में ही होती थी। और इनका उद्देश्य जो रहता था वो धार्मिक उपदेश ही रहता था, लेकिन वो अन्य माहौल के माध्यम से, क्योंकि माहौल जैसे क्रिएट नहीं किया जाएगा तब तक क्या है कि वो भाव, मतलब विपरीत परिस्थितियां जब तक नहीं बनेंगी तब तक मतलब कहानी जो है अच्छे से नहीं बन पाएगी, प्रभावशाली नहीं रहेगी। कहने का मतलब ये है कि कोई, जैसे कहने से तात्पर्य है कि किसी असिस्टेंट प्रोफेसर का बेटा है, किसी प्रोफेसर का बेटा है, किसी मंत्री संतरी का बेटा है, ठीक है ना, अब वो व्याख्याता बन गया, ठीक है ना, या असिस्टेंट प्रोफेसर बन गया, तो ये बहुत बड़ी बात नज़र नहीं आएगी। वो किसी को कहानी सुनाएगा कि हाँ मेरी माँ भी असिस्टेंट प्रोफेसर थी, मेरे पिता भी असिस्टेंट प्रोफेसर थे और हम दिल्ली यूनिवर्सिटी में थे, फिर मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की, मैं बहुत अधिक था। तो इस तरह से करेगा तो लोगों के ज़्यादा प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। लोगों को लगेगा इतनी व्यवस्था ही ऐसी थी, उनके अंदर बनना आसान ही था। लेकिन अगर कोई व्यक्ति नीचे से उठकर आता है, विपरीत परिस्थितियों में, गरीब था, घर पे पैसे नहीं थे, ट्यूशन के पैसे नहीं थे, पढ़ाई के पैसे नहीं थे, मजदूरी की, ये किया वो किया, ऐसी सारी कहानियाँ बनेंगी तो थोड़ा प्रभावशाली रहेगा, ठीक है ना। लोगों को प्रेरणा जागृत होगी, क्योंकि प्रेरणा किन में पैदा करनी है, जो विपरीत है, जो कर नहीं पा रहे उनमें प्रेरणा पैदा करनी थी। तो इस तरह से यहाँ विपरीत परिस्थितियाँ बनाई जाती थी। विपरीत परिस्थितियाँ कैसे बनाई जाती थी, जैसे श्रृंगार रस का वर्णन करना, ठीक है ना, जैसे स्थूलिभद्र रास है। स्थूलिभद्र में रास में क्या है, स्थूलिभद्र रास जो रचना है, जिन धर्मसूरी की जो स्थूलिभद्र रास रचना है, उसमें क्या है कि जो स्थूलिभद्र है उनको दिखाया गया है कि वो किस प्रकार अपने संयम की परीक्षा लेने के लिए वहाँ की, उस क्षेत्र की जो सर्वाधिक प्रसिद्ध, ठीक है ना, बहुत अधिक प्रसिद्ध और बहुत अधिक सुंदर वेश्या थी, कोसा नामक वेश्या, उसके पास जाकर 4 महीनों के लिए रहते हैं, ठीक है ना, ताकि वो अपने संयम की परीक्षा कर सके। अब उस दौरान क्या है कि उस दौरान क्या वर्णन किया जाएगा, उस दौरान वो कोशा नामक वेश्या की जो श्रृंगार है, उसकी जो क्रीड़ाएं हैं, उसके जो हाव भाव है, उसका जो सौंदर्य है, उसका चित्रण किया जाएगा। अब जब उसका चित्रण किया जाएगा, क्योंकि उसका चित्रण अगर नहीं किया जाएगा, उसके सौंदर्य का चित्रण नहीं किया जाएगा, तो फिर संयम की परीक्षा होगी कैसे। उसकी सुंदरता का वर्णन नहीं किया जाएगा तो संयम की परीक्षा होगी कैसे। जितना अधिक श्रृंगार का वर्णन होगा उतना अधिक संयम की परीक्षा होगी, क्योंकि श्रृंगारिक संसाधनों के बीच में उनसे दूरी बना के रखना अधिक महत्व रखता है। तो वो इसी के साथ साथ क्या है, वो ही साहित्य की श्रेणी में आ जाता है। जैसे भरतेश्वर बाहुबली रास है, तो उसमें भी वो अंत में क्या होता है, शुरुआत में उनको वीर और पराक्रमी योद्धा दिखाया गया है, भरत को और बाहुबली को, दोनों में भयंकर युद्ध होता है। लेकिन उस युद्ध के बाद अचानक उनमें जो है मतलब आदर्श की भावना जागृत होती है, जैन धर्म के प्रति आकर्षित होते हैं, किस तरह से वो मुनि बन जाते हैं। तो ये सारी बातें दिखाई गई कि वीर रस का दिखाया गया है, उत्साह का दिखाया गया है, ठीक है ना, करुण रस दिखाया गया, और अंत में शांत रस में उनकी परिणति हो जाती है। किस तरह से वो जैन धर्म ग्रहण कर लेते हैं या जैन धर्म में आ जाते हैं, कह सकते हैं हम, ठीक है ना। और फिर किस तरह से मतलब उनको जो अहिंसा के माध्यम से या उपदेशों के माध्यम से मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर दिखाई गई है, ठीक है ना। चलते हैं आगे।
जैन चरित काव्यों के संबंध में जैन चरित काव्य, जो चरित काव्य मैंने बताए थे, फागु भी बताया था, चरित भी बताए थे और रास भी बताया था। इन सब के बारे में मैंने बताया था। विचरित काव्य लिखे जाते थे, रास लिखे जाते थे और फागु लिखे जाते थे, ये इनकी शैली थी। जैन चरित काव्यों के संबंध में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी क्या लिखते हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी क्या लिखते हैं? हम सबके प्रिय द्विवेदी जी। अब द्विवेदी जी की बात करते हैं तो द्विवेदी जी भैया, द्विवेदी जी का हिंदी साहित्य का इतिहास, मतलब सभी कहते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास कठिन है। मैं कहता हूँ कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का इतिहास पढ़ना सबसे टफ है, लेकिन हम लोग हजारी प्रसाद द्विवेदी का इतिहास तो पढ़ते नहीं, हम तो शुक्ल जी का पढ़ते हैं, नगेंद्र का पढ़ते हैं। सबसे सरल जो है, बड़ा है लेकिन सबसे सरल जो है डॉक्टर नगेंद्र का हिंदी साहित्य का इतिहास है। बात करें राम कुमार वर्मा की तो इतना शानदार इतिहास है, ठीक है ना। तो कहने तात्पर्य, आप जो हजारी प्रसाद द्विवेदी है, इन्होंने बदनाम हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल की क्लिष्ट भाषा का प्रयोग किया, लेकिन कुछ भी क्लिष्ट नहीं है उसके अंदर, ठीक है ना। संस्कृतनिष्ठ भाषा बहुत कम है। जैसी संस्कृतनिष्ठ भाषा का हजारी प्रसाद द्विवेदी ने जैसे शिरीष के फूल में किया है, ठीक है ना। शिरीष के फूल आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा यार क्या है, इतना साधारण सा निबंध है लेकिन समझ में नहीं आएगा। तो उसी तरह से उसी भाषा का प्रयोग उन्होंने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में कर दिया कि इतने संस्कृतनिष्ठ शब्दों का प्रयोग किया है, इतने प्राचीन शब्दों का प्रयोग किया है, इतने क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग किया कि बड़ा मुश्किल हो जाता है समझ पाना, 2 बार 3 बार पढ़ना पड़ता है। लेकिन आप चिंता न करें, मैं आपको पढ़कर सुना दूंगा। इन चरित काव्यों के अध्ययन से प्रवृत्ति काल के हिंदी साहित्य के कथानकों, रूढ़ियों, ठीक है ना, जैन चरित काव्यों के संबंध में, जो जैन चरित काव्य लिखे गए थे उनका क्या महत्व है, इससे संबंधित अपने हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, ठीक है ना, लिखते हैं, जिन्होंने हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य की भूमिका और हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, ठीक है ना, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, ये 3 जो है किताबें लिखी थी। कौन कौन सी लिखी थी? ये 3 किताबें लिखी थी, ठीक है। क्या लिखते हैं वो कि इन चरित काव्यों के अध्ययन से, इन चरित काव्यों के अध्ययन से क्या होता है? प्रवृत्ति काल के मतलब हिंदी साहित्य बाद का जो काल है, जैसे संत काव्य है, सूफी काव्य है, बाद का काल, प्रवृत्ति काल के हिंदी साहित्य के कथानक रूढ़ियों, काव्य रूपों, कवि प्रसिद्धियों, छंद योजना, वर्णन शैली, वस्तु विन्यास, कवि कौशल आदि की कहानी बहुत स्पष्ट हो जाती है। मतलब प्रवृत्ति काल में जो साहित्यकार थे, जो संत थे, जो सूफी कवि थे, उन्होंने जो अपनी कथानक रूढ़ियाँ थी वो कहाँ से ली थी, अपने काव्य का रूप जो है वो कहाँ से लिया था, क्योंकि यही सिद्धों में, नाथों में, जैनों में ये हो गए थे। जैसे दोहा है, चौपाई है, ठीक है ना, ये सारी परंपराएं, जैसा कि यशधर चरित्र है, यशधर चरित्र है, उसके बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि इसी शैली का प्रयोग आगे चलकर किसने किया था? आगे चलकर रामचरितमानस में किया गया है, यशधर चरित्र का। तो जैनों की जो रचनाएं थी उनका प्रयोग भी आगे, चाहे कृष्ण काव्य है, चाहे राम काव्य है, वहां प्रयोग किया गया था कथानक रूढ़ियों का। जैसे राम वगैरह के आदि जो कथन लिए गए थे, विष्णु के विभिन्न अवतारों का, पुराणों का जो वर्णन किया गया था, वही वर्णन आगे जो इनमें जो चीज़ें मतलब ली गई थी, जो निर्गुण से संबंधित थी, वो निर्गुण जो संत थे उन्होंने ग्रहण की, उन्होंने भी कुछ ग्रहण किया। फिर जो सगुण वाले थे उन्होंने उन पात्रों को ग्रहण किया, इनकी शैली को ग्रहण किया। ये बहुत सारी चीज़ें जो थी, तो उनको समझने में आसानी रहती है कि वो कहाँ से ग्रहण की गई है, काव्य रूप कहाँ से, कवि प्रसिद्धियाँ, छंद योजना उनकी क्या थी और कहाँ से ली गई, बाद वाले कवियों ने छंद योजना कहाँ से ली थी, उनकी शैली क्या रही, वस्तु, कवि कौशल, ये सारी चीज़ें। इसलिए इन काव्यों से हिंदी साहित्य के विकास के अध्ययन में महत्वपूर्ण सहायता प्राप्त होती है, कि हिंदी साहित्य के विकास के अध्ययन में इन काव्यों के, ध्यान लगा लेना, इसलिए इन काव्यों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इन काव्यों से हिंदी साहित्य के विकास के अध्ययन में बहुत महत्वपूर्ण सहायता प्राप्त होती है। क्या उद्देश्य रहा है, ठीक है ना? जैन साहित्य का हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार, हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार, हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार क्या उद्देश्य रहा जैनों की रचनाओं का, जैनों का जो चरित काव्य था उसका हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार क्या उद्देश्य रहा था, तो वो इस कथन में अच्छे से व्यक्त हुआ है। इसलिए इन काव्यों से हिंदी साहित्य के विकास के अध्ययन में
बहुत महत्वपूर्ण सहायता प्राप्त होती है। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त लिखते हैं, जैन साहित्य के विषय में लिखते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, किसने? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे भी सिद्धों एवं नाथपंथियों के साहित्य जैसा ही मानकर काव्य कोटि से बहिष्कृत कर दिया है। गणपति चंद्र गुप्त लिखते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे भी सिद्धों एवं नाथपंथियों के साहित्य जैसा ही मानकर काव्य कोटि से बहिष्कृत कर दिया है, किंतु वस्तुतः ऐसा करना ठीक नहीं है। सिद्धों एवं नाथपंथियों के साहित्य में जहां धार्मिक, दार्शनिक और साधनात्मक विचारों का शुष्क शैली में कथन मात्र है, गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार सिद्धों एवं नाथपंथियों में क्या है? साहित्य में क्या है? धार्मिक, दार्शनिक, साधनात्मक विचारों का शुष्क शैली में कथन मात्र है। ठीक है ना? साहित्य में जहां धार्मिक, दार्शनिक और साधनात्मक विचारों का शुष्क शैली में कथन मात्र है, वहां यहां यह साहित्य धार्मिक विश्वासों, दार्शनिक मान्यताओं से अनुप्रमाणित होता हुआ भी, धार्मिक विश्वास एवं दार्शनिक मान्यताओं से अनुप्रमाणित होता हुआ भी भावात्मक, सरस, काव्यचित शैली में प्रस्तुत है। भावात्मक, सरस एवं काव्यचित शैली में प्रस्तुत है। कौन सा? जैन काव्य। अतः इसे उसी प्रकार काव्य कोटि में स्थान दिया जाना चाहिए जिस प्रकार प्रवर्ती युग में, बाद के युग में हिंदी काव्य में कबीर, सूर, मीरा एवं तुलसी की रचनाओं को जो धर्मपरक होती हुई भी काव्यात्मक है, स्थान दिया जाता है। ठीक है ना? गणपति चंद्र गुप्त कहते हैं कि उन्हें साहित्य में उसी प्रकार स्थान दिया जाना चाहिए जिस प्रकार प्रवर्ती साहित्य में, प्रवर्ती मतलब बाद के साहित्य में, ठीक है ना, कबीर को, तुलसी को, मीरा को, सूरदास को स्थान दिया गया है, क्योंकि इनकी रचनाएं जो थी वो धार्मिक रचनाएं थी, धर्म से संबंधित थी, धर्म से संबंधित ही उपदेश दिए गए थे, लेकिन उनको स्थान दिया गया है ना साहित्य में, तो इनको भी उन्हीं के अनुसार स्थान दिया जाना चाहिए। इनकी तुलना जो है सिद्ध साहित्य और नाथ साहित्य से नहीं करनी चाहिए। क्योंकि सिद्धों और नाथों ने जो उपदेश दिए थे वो शुष्क शैली में थे। सिद्धों और नाथों ने जो उपदेश दिए थे वो शुष्क शैली में थे। हो सकता है उनको साहित्य की श्रेणी में न शामिल किया जाए, लेकिन जैनों ने जो उपदेश दिए थे, इन्होंने जो धर्म से संबंधित बातें कही थी, जो उपदेश दिए थे, वो शुष्क शैली में नहीं थे, वो भावात्मक थे, वो सरस थे, वो काव्यात्मक थे। इसलिए उनको उसी प्रकार साहित्य में स्थान दिया जाना चाहिए जिस प्रकार प्रवर्ती साहित्य में कबीर को, तुलसी को, मीरा को, सूरदास को स्थान दिया गया है। यह है गणपति चंद्र गुप्त। याद रख लेना, किसने कहा था? गणपति चंद्र गुप्त ने। किसने कहा था? गणपति चंद्र गुप्त ने। कमेंट तो तुम लोग करोगे नहीं, कंजूस पूरे हो, ठीक है ना, सिर्फ क्लास देखोगे। अब आपके सामने है, आप अंदाजा लगा लेना, कभी एक दिन क्लास बना के देख लेना या मुझे भेज देना, बना के पता चल जाए कैसे बनती है। सभी साहित्य के इतिहास से गणपति चंद्र गुप्त, बच्चन सिंह, हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र, ठीक है ना। डॉक्टर नगेंद्र में भी सबके बारे में भी कौन लिख रहा है? डॉक्टर नगेंद्र में जैसे आदिकाल से संबंधित राम गोपाल शर्मा दिनेश जो है वो लिखते हैं आदिकाल। डॉक्टर बच्चन सिंह क्या कहते हैं कि जैन काव्य को काव्य रूप की दृष्टि से कई भागों में बांटा जा सकता है। हालांकि इनके आगे उपविभाजन भी है, लेकिन मुझे ज़्यादा उचित लगे नहीं वो, ठीक है ना। डॉक्टर बच्चन सिंह जैन काव्य को काव्य रूप की दृष्टि से कई भागों में बांटा जा सकता है। पुराण काव्य, कथा काव्य, चरित काव्य और रहस्य काव्य, ठीक है ना। डॉक्टर बच्चन सिंह के अनुसार जैन काव्य को काव्य रूप की दृष्टि से कई भागों में बांटा जा सकता है। पुराण काव्य, कथा काव्य, चरित काव्य और रहस्य काव्य। अजैन काव्य को भी कई रूपों में बांटा जा सकता है। अजैन काव्य को भी श्रृंगार और वीर दर्पपूर्ण काव्य, श्रृंगार और वीर दर्पपूर्ण काव्य, गेय काव्य और कहानी, ठीक है ना। अब इसके अंदर तो क्या आएगा, इसमें तो सभी जैन काव्य आ जाएंगे, ठीक है ना। जैन काव्य, पुराण काव्य के अंदर जैसे पौमचर्यु जैसे होगी, ठीक है ना। पौमचर्यु है ना, जो रामचरितमानस क्या कहेंगे, जो रामायण पर आधारित है, जिन्हें अपभ्रंश का वाल्मीकि भी कहा जाता है, स्वयंभू की, ठीक है ना। इस प्रकार की रचनाएं जो होगी। और कथा काव्य के अंदर जो कथाएं वगैरह आती है पुरानी जैनों से संबंधित, उनसे संबंधित। चरित काव्य चरित्र चित्रण से संबंधित, रहस्य से संबंधित, ये जो रचनाएं हैं इनसे संबंधित जैन काव्य रहेगा। अजैन में क्या रहेगा? श्रृंगार और वीर दर्पपूर्ण। इसमें रासो काव्य रहेंगे। इसमें क्या रहेंगे? रासो काव्य रहेंगे। इसमें रासो वो रहेंगे जो श्रृंगार और वीर वाले हैं, और ये रासो रहेंगे जो गीतात्मक है, गीति काव्य जो है, जैसे बिसल देव रासो है। इस कहानी के अंदर आ जाएगा जैसे
विद्यापति की जो होगी, ठीक है ना, विद्यापति की जो कहानी है ना, विद्यापति की जो रचनाएं हैं, जैसे कौन सी है, विद्यापति की पदावली और कीर्ति लता और कीर्ति पिता का टाइप, ठीक है ना, उस प्रकार की रचनाएं कहानी में आ जाएंगी। गणपति चंद्रगुप्त के अनुसार जैन काव्य के प्रमुख प्रबंध काव्य, मुक्त काव्य। गणपति चंद्रगुप्त ने जो जैन काव्य है उसको प्रबंध काव्यों में, मुक्तक काव्यों में और लौकिक काव्य में 3 भागों में बांटा है। किस किस में बांटा है? प्रबंध काव्य में, मुक्तक काव्य में और लौकिक काव्य में। इसके केवल आप नाम याद रखने हैं, सिर्फ नाम, एक रीडिंग मार लेना। ये पीपीटी में अपने उस पर डाल दूंगा, ठीक है ना। ये नंबर है 63 771 24 802, इस पर मैसेज भी कर सकते हैं। उसके अलावा अपना ऐप है संकुल मार्गदर्शन के नाम से, ये इस प्रकार का लोगो आएगा, दिख रहा होगा शायद, ठीक है ना, दिख रहा है क्या, ये रहा, इस प्रकार का संकुल लिखा हुआ, संकुल मार्गदर्शन लिखा हुआ लोगो, ये संकुल मार्गदर्शन लिखा होगा। आप गूगल प्ले स्टोर पर जाकर इसे डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ फ्री नोट्स नाम से एक फोल्डर आता है, उसमें फ्री नोट्स नाम से एक फोल्डर है, वहाँ आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त के अनुसार जैन काव्य के प्रमुख प्रबंध काव्य, मुक्त काव्य। प्रबंध काव्य स्वयंभू। अब स्वयंभू को वैसे तो किस में लिया गया है? अपभ्रंश में लिया गया है, ठीक है ना। वैसे तो स्वयंभू को किस में लिया गया? अपभ्रंश में। डॉक्टर नगेंद्र ने किस किन को लिया था अपभ्रंश में? कि स्वयंभू ने पुष्प और धन देकर, स्वयंभू ने पुष्प और धन देकर, स्वयंभू ने पुष्प और धन देकर अब्दुल नामक जिन खरीदा। स्वयंभू ने पुष्प और धन देकर अब्दुल नामक जिन खरीदा जो राम सिंह का था, ठीक है ना, जो राम सिंह का था। ये ट्रिक है। कहने से तात्पर्य कि स्वयंभू, पुष्पदंत, धनपाल, अब्दुल रहमान, जोइंदू, योगिंदू मुनि जिसे कहते हैं, जिंदत सूरी, जिन मतलब जिंदत सूरी, और उसके बाद आ जाता है राम सिंह। राम सिंह की पहाड़ दुआ रचना है। ये जो 7 थे ये कहाँ किस में लिए गए? उसमें लिए गए। तो स्वयंभू जो है डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार ये अपभ्रंश के अंतर्गत आता है, लेकिन यहाँ हम अपभ्रंश और उसका डिवाइडेशन नहीं कर रहे हैं, यहाँ हम केवल जैन काव्य से संबंधित बात कर रहे हैं। गणपति चंद्रगुप्त ने जैन काव्य के प्रमुख प्रबंध काव्य, मुक्त काव्य, ठीक है ना। स्वयंभू की जो रचनाएं हैं ये प्रबंध काव्य है स्वयंभू के। पौमचर्यु भी प्रबंध काव्य है, पद्मचर्यु भी, पद्मचरित भी प्रबंध काव्य है। पुष्पदंत की जो रचनाएं हैं 63 महापुरुष गुणालंकार, नाम याद रख लेना। गणपति चंद्रगुप्त ने यही नाम दिया, हो सकता है वास्तव में नाम भी यही हो, जिसे हम महापुराण कहते हैं, जिसमें 63 महापुरुषों का चरित्र चित्रण है, जिसे हम महापुराण कहते हैं, जिसमें 63 महापुरुषों का चरित्र चित्रण है। 2 भागों में बंटा हुआ है, आदि पुराण और उत्तर पुराण नाम से 2 भागों में बंटा हुआ है। नायक कुमार चरियु, जिसे हम अणय कुमार चरियु कहते हैं, वो नायक कुमार चरियु। जस हरि चरियु, यही वो जस हरि चरियु है जिसमें दोहा चौपाई पद्धति का प्रयोग किया गया है, जिसके आधार पर ही आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि बाद में जो है जैसे रामचरितमानस वगैरह में इसी पद्धति का प्रयोग किया गया था, ऐसा आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में। तो ये रचनाएं प्रबंध काव्य के अंतर्गत आती है। और कुछ नई रचनाएं भी हैं। धनपाल का भविष्य कहा भी प्रबंध काव्य में आता है। वीर कवि का जम्बू स्वामी चरियु, जम्बू स्वामी चरियु भी वीर काव्य में आता है। न्याय नंदी का सुदंसन चरी, ये भी आता है, नया है, थोड़ा ध्यान लगा लेना। मैंने नाम दे दिए हैं, एक बार रीडिंग मारी होती है चलते चलते तो याद रह जाता है, याद रह जाता है तो पूछा जाता है तो नंबर बन जाते हैं। कनकामर मुनि करकंड चरियु, पद्म कीर्ति पार्श्व चरी, कनकामर मुनि करकंड चरियु, पद्म कीर्ति पार्श्व चरी, दाहिल का पद्मश्री चरित, दाहिल का पद्मश्री चरित, ये है प्रबंध काव्य। 8 प्रबंध काव्य है। मुक्तक काव्य की बात करें तो योगिंदु मुनि का, प्रबंधक मुक्तक काव्य की बात करें तो योगिंदु मुनि का या जोइंदु मुनि का परमात्म प्रकाश और योगसार। देवसेन का साव्य धम दोहा, साव्य धम दोहा जो है मुक्तक काव्य है देवसेन का। वैसे हम देवसेन की ये रचना नहीं पढ़ते हैं, इन्होंने भी इस रचना का नाम लिया है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा भी इस रचना का नाम लेते हैं, लेकिन जो डॉक्टर नगेंद्र का हिंदी साहित्य का इतिहास है उसमें देवसेन की इस रचना का वर्णन नहीं है। उसमें देवसेन की श्रावकाचार है, ठीक है ना, दर्शनसार है। बात कर रहे थे देवसेन की। देवसेन की रचना है साव्य धम दोहा, साव्य धम दोहा। तो ये जो रचना है इस रचना का नाम हम अधिकतर नहीं सुनते हैं। ये जो रचना है इसका डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने और गणपति चंद्रगुप्त ने, रामकुमार वर्मा ने और गणपति चंद्र जो गुप्त है उन्होंने इस रचना का जो वर्णन किया है उसके बारे में बताया है। डॉक्टर नगेंद्र की बात करते हैं तो डॉक्टर नगेंद्र ने जो देवसेन की रचनाएं हैं वो मानी है श्रावकाचार, दुब सहाव व्यास, श्रावकाचार, दुब सहाव
व्यास, दर्शनसार और क्या नाम उसका, हाँ एक रचना और है, ठीक है ना, श्रावकाचार, दुबसा, व्यास, दर्शनसार, ये जो रचनाएं हैं मानी है उनकी। इनमें से जो दर्शनसार है उसको इन्होंने साहित्यिक श्रेणी के अंदर, नगेंद्र का मतलब ये है कि नगेंद्र के हिंदी साहित्य के इतिहास में मानने वाले तो हैं डॉक्टर राम गोपाल शर्मा दिनेश है, डॉक्टर राम गोपाल शर्मा दिनेश है, उन्होंने डॉक्टर नगेंद्र का जो हिंदी साहित्य के इतिहास है उसके अंदर देवसेन की ये 4 रचनाएं मानी है। कौन कौन सी होगी, एक तो होगी श्रावकाचार, एक होगी दुबसा, व्यास, लघुन्य चक्र और दर्शनसार, हाँ याद आ गई, श्रावकाचार, दुबसा, व्यास, लघुन्य चक्र और दर्शनसार, ये 4 रचनाएं मानी है डॉक्टर नगेंद्र ने। राम सिंह की पहुड़ दुआ हम जानते हैं, पहुड़ दुआ, ठीक है ना, पहुड़ का अर्थ होता है प्राभृत, पहुड़ का अर्थ होता है प्राभृत, प्राभृत का, ठीक है ना, अर्थ होता है उपहार, पहुड़ दोहा अर्थात दोहों का उपहार, पहुड़ दोहा का अर्थ क्या हुआ, दोहों का उपहार, पहुड़ दोहा का क्या अर्थ हुआ, दोहों का उपहार। सुप्रभाचार्य वैराग्य सार, जयदेव का भावना संधि प्रकरण, जिंदत सूरी का काल स्वरूप कलक, कलक नहीं कुलक है ये, काल स्वरूप कुलक, महेश्वर सूरी का संयम मंजरी, एक बार पढ़ेंगे याद रह जाएगा, नहीं रहे तो भी कोई समस्या नहीं है, लेकिन पूछ न लिया जाए क्योंकि गणपति चंद्रगुप्त के हिंदी साहित्य के इतिहास से है। योगेंदु मुनि का परमात्म प्रकाश योग सार हम पढ़ते रहते हैं, कोई समस्या नहीं है। देवसेन का सावयव धम दोहा, राम सिंह का पहुड़ दोहा, ये तो पढ़ते ही है। डॉक्टर नगेंद्र ने भी इसका वर्णन किया है। डॉक्टर नगेंद्र ने इसको किस में माना है, पहुड़ दोहा को किस में माना है, अपभ्रंश की रचना मान के इसका अलग वर्णन किया है, ठीक है ना, हम भी अपभ्रंश की मान के अलग वर्णन करेंगे। सुप्रभाचार्य का वैराग्य सार, जयदेव का भावना संधि प्रकरण, जिंदत सूरी का काल स्वरूप कुलक, जिंदत सूरी का काल स्वरूप कुलक, महेश्वर सूरी का संयम मंजरी, संयम मंजरी, संयम मंजरी। अब आते हैं इनके अनुसार जो लौकिक काव्य हैं, लोक कवियों की रचनाएं, लोक कवियों की रचनाएं अब्दुल रहमान का संदेश रसक है, अब्दुल रहमान का संदेश रसक, हेमचंद्र का प्राकृत व्याकरण, छंदोनुशासन और कुमारपाल चरित, हेमचंद्र का कुमारपाल चरित, हेमचंद्र का प्राकृत व्याकरण, छंदोनुशासन और कुमारपाल चरित। सोम प्रभाचार्य, सोम प्रभाचार्य का कुमारपाल प्रतिबोध या सोमप्रभ सूरी कहते हैं हम, और मेरुतुंगाचार्य, मेरुतुंग का प्रबंध चिंतामणि जिसे हम मेरुतुंग कहते हैं और सोमप्रभ सूरी कहते हैं, सोमप्रभ सूरी का कुमारपाल प्रतिबोध। ये याद रख लेना, हेमचंद्र, चंद्र का चरित, कुमारपाल चरित, हेमचंद्र चंद्र का चरित, कुमारपाल चरित, और सोमप्रभ, प्रभ से प्रतिबोध, प्रभ से प्रतिबोध तो कुमारपाल प्रतिबोध, सोमप्रभ सूरी का कुमारपाल प्रतिबोध है और हेमचंद्र का कुमारपाल चरित है। ये बातें याद रख लेना। चलते हैं आगे। विनय चंद्र सूर्यकृत नेमिनाथ चौपाई में पहली बार 12 मासा का वर्णन मिलता है, जिसे हिंदी प्रेमाख्यानकों ने अपनाया है। विनय चंद्र सूर्यकृत नेमिनाथ चौपाई में, ठीक है ना, किसके, विनय चंद्र सूर्यकृत, विनय चंद्र सूर्यकृत नेमिनाथ चौपाई में पहली बार 12 मासा का वर्णन मिलता है, विनय चंद्र सूर्यकृत नेमिनाथ चौपाई में, ठीक है ना, विनय चंद्र सूर्यकृत नेमिनाथ चौपाई में, ठीक है। उसके बाद डॉक्टर बच्चन सिंह ने लिख रहे हैं कि आध्यात्मिक काव्य पहुड़ दोहा परमात्म प्रकाश में योग सार को सांप्रदायिक ग्रंथ माना है। वे कहते हैं साहित्यिक दृष्टि से इसका कोई महत्व नहीं है, बहुत महत्वपूर्ण है। डॉक्टर बच्चन सिंह ने क्या किया है कि पहुड़ दोहा को, किसको, पहुड़ दोहा को, परमात्म प्रकाश को और योग सार को, ठीक है ना। पहुड़ दोहा किसकी है, राम सिंह की है। परमात्म प्रकाश और योग सार किसकी है, योगेंदु मुनि की है। परमात्म प्रकाश और योग सार किसकी है, योगेंद्र मुनि की, जोइंदु की है, ठीक है ना। इन सब को इन्होंने क्या कहा है, आध्यात्मिक काव्य कहा है, ठीक है ना, और सांप्रदायिक ग्रंथ भी माना है। किसने, बच्चन सिंह ने। आध्यात्मिक काव्य कहा है, सांप्रदायिक ग्रंथ भी माना है और साहित्यिक दृष्टि से इनका कोई महत्व नहीं है, ऐसा बच्चन सिंह कहते हैं। जैन का अर्थ है कामनाओं पर विजय प्राप्त करना। जैन मध्य देश के पश्चिमोत्तर क्षेत्र में अधिक थे। जैन साहित्य का काल 8वीं से लेकर 14वीं सदी तक का काल इनका माना जाता है। जैनों का जो काल है वो 8वीं से लेकर 14वीं सदी तक का काल माना जाता है। इनका प्रभाव क्षेत्र गुजरात और काठियावाड़ क्षेत्र जो था। आदिकाल की रचनाओं में जैन साहित्य सर्वाधिक प्रमाणिक माना जाता है, ये तो है ही है। जैनों को राजाश्रय व व्यापारियों का सहयोग प्राप्त था।
जैनों को राजाश्रय भी प्राप्त था और व्यापारियों का सहयोग भी प्राप्त था। बेचारे सिद्धों और नाथों को उनका जो सहयोग वो पर्याप्त नहीं था। जैनों की प्रमुख शैली आचार, रास, ठीक है ना, फागु, चरित थी। आचार, रास, फागु व चरित थी। जैन साहित्य में जैन तीर्थंकरों व वैष्णव अवतारों की कथाएं जैन धर्म के आवरण में रास नाम से लिखी गई है। ठीक है ना, जैन साहित्य में बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक तो ये जो प्रमुख शैली है ये याद रख लेना, ठीक है ना, आचार, रास, फागु व चरित। इस पर पूछा जाता है कि आचार, रास, फागु व चरित जो है वो किनकी शैली थी। आदि काल में आचार, रास, फागु व चरित जो है वो किनकी शैली थी, तो किनकी शैली आती है, जैनों की शैली आती है। उसी तरह हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं ना कि सिद्ध मत हो गया, नाथ मत हो गया, ये जो है योग, ये जो नाम जो है ये किसके दिए गए हैं, ठीक है ना, तो ये किसके दिए गए हैं, ये नाथों के लिए हजारी प्रसाद द्विवेदी के नाम दिए गए। उसी तरह से यहाँ भी जैन साहित्य में जैन तीर्थंकरों, जैन तीर्थंकर जो मैं बताए थे, जैसे पहले कौन है, पहले ऋषभदेव जी हो गए, फिर नेमिनाथ जी हुए, ठीक है ना, पहले ऋषभदेव जी, फिर नेमिनाथ जी, फिर पार्श्वनाथ जी, फिर महावीर स्वामी, ठीक है ना, ये जो जैन तीर्थंकर थे उनको, और साथ में वैष्णव अवतारों की कथाएं जैन धर्म के आवरण से रास नाम से लिखी गई है। उन पर आवरण किसका चढ़ा हुआ है, एक तरफ तो वो जैन तीर्थंकरों को ले लेते हैं, ठीक है ना, और दूसरी तरफ वो वैष्णव के विभिन्न अवतारों को, विष्णु के अवतारों को ले लेते हैं। उन दोनों को इस प्रकार उन्होंने लिखा है, किसमें ढालकर लिखा है, आवरण में, जैन धर्म के आवरण में रास नाम से लिखा है। वीर गाथाओं में यही रास क्या हो गया, रासो हो गया। इस बारे में मैं आपको बता ही चुका हूं, क्योंकि इसमें लिखा गया है कि अपभ्रंश में क्या होता है कि रासक से ही, रासक शब्द से ही अधिकतर विद्वान यही मानते हैं, चाहे डॉक्टर दशरथ शर्मा हो, चाहे हजारी प्रसाद द्विवेदी हो, ये सभी इसी रासक से मानते हैं कि रासक से किसकी उत्पत्ति हुई है, रासों की। किसकी उत्पत्ति हुई है, रासक से ही रासों की उत्पत्ति हुई है, ठीक है ना। हजारी प्रसाद द्विवेदी, दशरथ शर्मा या माता प्रसाद गुप्त इसी को ही मानते हैं। वैसे जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल है वो तो रसायन से मानते हैं, ठीक है ना, रासो शब्द की उत्पत्ति बीसल देव रासो के माध्यम से। वो कहते हैं कि बीसल देव रासो में बार बार रसायन शब्द का प्रयोग हुआ है जो काव्य के अर्थ में हुआ है, अर्थात रासो शब्द की उत्पत्ति रसायन से ही हुई है। लेकिन हजारी प्रसाद द्विवेदी, माता प्रसाद गुप्त है, दशरथ शर्मा है, ये जो रासक से मानते हैं रासो शब्द की उत्पत्ति। रासक से क्यों मानते हैं, ये कहते हैं कि अपभ्रंश का जो रासक है वो अपभ्रंश की एक परंपरा है, परंपरा के अपभ्रंश का जो क्रम है, अपभ्रंश की क्रम में क्या होता है, रासय, ठीक है ना, रासऊ होता हुआ रास हो जाता है, ठीक है ना, क्या हो जाता है, रास हो जाता है। इसी बात को गणपति चंद्र गुप्त क्या कहते हैं कि जिस प्रकार रासक जो है रासय, रासऊ, रास हो गया, किसमें, अपभ्रंश से हिंदी में आते आते जैसे रास हो गया, उसी प्रकार क्या हुआ, यही रासक जो है राजस्थानी में, क्योंकि रासो जो थे वो राजस्थानी में लिखे गए थे, तो राजस्थानी में ये क्या हुआ, क्योंकि राजस्थानी में क्या है, ओकारांत, ठीक है ना, ओकारांत होते हैं, ठीक है ना। तो ओकारांत से तात्पर्य यह है कि राजस्थानी क्या है, रास जो है वो बाद में रासो हो गया। रास जो है ओकारांत होते हैं, जो राजस्थानी जो होते हैं वो ओकारांत शब्द होते हैं, मतलब रासो, ओ पर अंत होने वाले, ठीक है ना, ओ पर अंत होने वाले। और ब्रज भाषा है, ब्रज भाषा के जो शब्द है वो अकारांत है, ए पर अंत होने वाले, तो वो रास पे अंत हुआ और ये रासो पे हुआ, इसलिए यही रासो बन गया था। तो रासो शब्द से तो यही चलकर आगे रासो हो गया। इसको भी आगे विस्तार से पढ़ेंगे, चिंता मत करिए, रासो काव्य पढ़ेंगे उसमें भी। जैन धर्म को मानने वालों को क्या कहा जाता है, श्रावक कहा जाता है। जैन मंदिरों में श्रावक लोग जो होते हैं वो रात्रि के समय ताल देकर रास का गायन करते थे। जैन मंदिरों में श्रावक लोग रात्रि के समय ताल देकर रास का गायन करते थे। रास शब्द जो है संस्कृत साहित्य में क्रीड़ा या नृत्य से संबंधित है। रास जो शब्द है वो संस्कृत साहित्य में क्रीड़ा या नृत्य से संबंधित है, क्रीड़ा या नृत्य से संबंधित है। कहने से तात्पर्य यह है कि जैसे गणपति चंद्र गुप्त लिखते हैं कि रास जो था, पहले रास किससे संबंधित था, रास जो नृत्य से संबंधित था, अभिनय से संबंधित था और काव्य से संबंधित था, ठीक है ना। लेकिन बाद में क्या हुआ, अभिनय और नृत्य गायब हो गया, केवल काव्य बच गया, ठीक है ना, जिसमें इन्होंने जैनों ने लिखा है। भरत मुनि ने रास को क्रीडनीयक कहा है। क्या कहा है, क्रीडनीयक कहा है। भरत मुनि ने रास को क्या कहा है, क्रीडनीयक।
ठीक है ना। अभिनव गुप्त ने रास को रूपक कहा है, अभिनव गुप्त ने रास को रूपक कहा है। भाषा, जैनों की भाषा क्या थी? जैन रचनाकारों की भाषा बहुत ही महत्वपूर्ण है, पूछ लिए जाते हैं, आसान लगता है लेकिन फिर भूल जाते हैं। परनिष्ठित तथा साहित्यिक अपभ्रंश थी। जैनों ने मानवीय मनोभावों की जटिलता को गहराई से स्पर्श किया था, जो सिद्ध और नाथ नहीं कर पाई थी, इसलिए उनको साहित्य में स्थान नहीं दिया गया और इनको साहित्य में स्थान दिया गया। कारण यही था सिर्फ कि जैनों ने मानवीय मनोभावों की जटिलता को गहराई से स्पर्श किया था, ठीक है ना, यह भी कारण था। दूसरा यह था कि इनकी भाषा जो थी वो साहित्यिक और प्रतिष्ठित अपभ्रंश थी। जो अपभ्रंश थी, जैसे संस्कृत, संस्कृत से पाली, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश, इस तरह से, और फिर अपभ्रंश से आगे हिंदी आई थी। तो अपभ्रंश की जो अवस्था थी, अब जो सारा जो साहित्य लिखा जा रहा था आदिकाल का, वो सारा अपभ्रंश में ही लिखा जा रहा था। लेकिन अपभ्रंश का ये अपभ्रंश हुआ, ये हिंदी हुआ। अब ये यहां से चलते चलते इसका चार्ट मैं बना देता हूं, ठीक है ना। ये हुई यहां अपभ्रंश और ये हुआ यहां हिंदी। अब इसमें 1 2 3 4 5 6 7 ये मान लो, ठीक है ना, 200 300 400 500 या 600 जो भी मान लो, इस तरह से ये इतना अंतर है। अब ये अपभ्रंश यहां से चली, धीरे धीरे चलती 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 चलती, अब ये यहां 4 तक जो अपभ्रंश थी उसको तो हमने अपभ्रंश साहित्य में स्थान दे दिया। भी यहां तक जितनी भी, यहां तक हालांकि क्या था कि ये 4 के आसपास क्या था, मतलब ये मैं सीमा बता रहा हूं, इन वर्षों में क्या था कि जो अपभ्रंश साहित्य था वो हिंदी के नजदीक आ रहा था। अपभ्रंश यहां से चलते हुए हिंदी की तरफ जा रहा है, लेकिन यहां जो 1 नंबर पर था वो अपभ्रंश साहित्य में माना गया, 2 पर भी, 3 पर भी, लेकिन 4 का जो साहित्य था यहां विद्वान जो कंफ्यूजिंग हो गए, ठीक है ना। यहां उनको समझ में नहीं आया क्योंकि यहां उसके अंदर बहुत सी विशेषताएं जो थी वो हिंदी की आने लग गई थी, वो हिंदी के निकट लगने लग गया था। इसलिए बहुत को लोगों ने हिंदी में माना, कुछ विद्वानों ने अपभ्रंश में मान लिया। लेकिन 5 तक आते आते ही अपभ्रंश की जो विशेषताएं थी वो हिंदी के बहुत अधिक निकट चली गई थी। अपभ्रंश जो बदलकर हिंदी के निकट चली गई थी, क्योंकि इधर देखो निकट आ गई ना, तो इसलिए इस साहित्य को, जो साहित्यिक और प्रतिष्ठित अपभ्रंश थी, इसको हिंदी के अंतर्गत मान लिया गया। इसीलिए जैनों का जो साहित्य है वो हिंदी के अंतर्गत माना जाता है, हिंदी साहित्य में आदिकाल के अंतर्गत माना जाता है, और जो सिद्ध और नाथ है उनका माना नहीं जाता है। हालांकि नगेंद्र ने तो कहा है कि सिद्ध और नाथों को लेना चाहिए, लेकिन आचार्य शुक्ल है या अन्य विद्वान जो उन्होंने नहीं माना। जैन साहित्य का प्रभाव क्षेत्र जो था गुजरात में काठियावाड़ था, चालुक्य, सोलंकी और राष्ट्रकूट। यह भी पूछा जाता है चालुक्य, सोलंकी और राष्ट्रकूट क्या थी, तो वो थे जैन थे। जैन साहित्य का प्रभाव क्षेत्र गुजरात में काठियावाड़ है। जैन साहित्य ने कृष्ण कथा को हरिवंश पुराण कहा है, ठीक है ना। कृष्ण कथा को क्या कहा है? हरिवंश पुराण कहा है। डॉक्टर रामगोपाल शर्मा दिनेश क्या लिखते हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण है। रामगोपाल शर्मा दिनेश से तात्पर्य यही है कि कहां से लिख रहे हैं ये? डॉक्टर नगेंद्र द्वारा संपादित हिंदी साहित्य का इतिहास है। डॉक्टर नगेंद्र संपादित हिंदी साहित्य का इतिहास, ठीक है ना। कब लिखा गया था? 1973 ईस्वी में लिखा गया था। जिस प्रकार हिंदी के पूर्वी क्षेत्र में सिद्धों ने बौद्ध धर्म के वज्रयान मत का प्रचार हिंदी कविता में किया, जिस प्रकार हिंदी के पूर्वी क्षेत्र में, जो मैं बता ही चुका हूं, किस क्षेत्र में? पूर्वी क्षेत्र में सिद्धों ने बौद्ध धर्म के वज्रयान मत का प्रचार किया, हिंदी कविता में किया, उसी प्रकार पश्चिमी क्षेत्र में जैन साधुओं ने अपने मत का प्रचार हिंदी कविता के माध्यम से किया। पश्चिमी क्षेत्र में जैन साधुओं ने अपने मत का प्रचार हिंदी कविता के माध्यम से किया। जैन काव्य को रास काव्य भी कहा जाता है, तो जैन काव्य को पढ़ने से पहले हम रास को जानने का प्रयास करेंगे। विद्वानों के अनुसार रास शब्द की उत्पत्ति रासक शब्द से हुई है। भी जैन काव्य को जैन रास काव्य भी कहा जाता है। बहुत से साहित्यकारों ने जैन रास काव्य भी कहा है, जिनके अंदर हम गणपति चंद्रगुप्त को भी मान सकते हैं कि जैन काव्य को रास काव्य भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रास काव्य भी कहा जाता है। तो जैन काव्य को पढ़ने से पहले हम किसको पढ़ेंगे? रास को जानने का प्रयास करेंगे। विद्वानों के अनुसार रास शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? रासक शब्द से हुई है। रास को भी पढ़ेंगे, फागु को भी पढ़ेंगे, ठीक है ना। डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त के अनुसार डॉक्टर दशरथ शर्मा कौन है? डॉक्टर दशरथ शर्मा क्या कहते हैं? डॉक्टर दशरथ शर्मा कहते हैं, और डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त, प्रभृति
विद्वानों ने संस्कृत के रासक से ही रास का संबंध सिद्ध किया है। रासक से ही रास का संबंध सिद्ध किया है। प्राकृत अपभ्रंश के नियमानुसार, प्राकृत और अप्राकृत अपभ्रंश के नियमानुसार रासक के रासय, रासऊ, रास जो मैं बता चुका हूं ये रूप हो जाते हैं। रासक क्या होता है? प्राकृत अपभ्रंश के नियम के अनुसार रासक कैसे बदल जाता है? रासक रासय, फिर रासऊ और फिर रास हो जाता है। आदि रूप विकसित हो जाते हैं। जबकि राजस्थानी में प्राय संज्ञाएं अकारात्मक से ओकारांत हो जाती है। प्राय संज्ञा क्या है? अकारात्मक से ओकारांत हो जाती है। राजस्थानी में क्या होता है? जो अकारांत संज्ञाएं होती है वो क्या ओकारांत हो जाती है, मतलब ओ पे अंत होता है। ठीक है ना। जैसे जाना है तो जाना जाओ हो जाता है। ठीक है ना, जाना का जाओ हो जाता है, खाना का खाओ हो जाता है, तो ओकारांत हो गई। ठीक है ना। अतः इसमें रास जो था, रास या रासा के स्थान पर क्या हो गया? रासो का प्रयोग होना स्वाभाविक है। इस प्रकार रास, रासा, रासु, रासो आदि शब्द मूलतः रासक से ही बने हैं। इस तरह रास, रासा, रासु या रासो ये जो शब्द है ये मूल रूप से रासक से ही बने हैं। और इसका अर्थ क्या है? नृत्य विशेष, छंद विशेष और काव्य विशेष। नृत्य विशेष, छंद विशेष और काव्य विशेष के ही परिवर्तित एवं विकसित रूप है। ये जो रासक है ये नृत्य विशेष, छंद विशेष एवं काव्य विशेष के ही परिवर्तित रूप है। गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार विभिन्न विद्वानों के अनुसंधान से पता चलता है। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त क्या लिखते हैं कि विभिन्न विद्वानों के अनुसंधान से पता चला है कि संस्कृत साहित्य में रसक संज्ञा का प्रयोग प्राय एक ही समय तीन अर्थों में होता रहा है। विभिन्न विद्वानों के अनुसार, विभिन्न विद्वानों के अनुसंधान से पता चला है कि संस्कृत साहित्य में क्या था? रासक क्या है? संस्कृत साहित्य का शब्द है। संज्ञा का प्रयोग प्राय एक ही समय में तीन अर्थों में होता रहा। एक तो गेय काव्यों के लिए, जो गाने लायक काव्य है उनके लिए, नृत्य विशेष के लिए और रूपक विशेष के भेद के लिए। रूपक विशेष के भेद के लिए, नाटक आदि के भेद के लिए। तो गेय काव्यों के लिए जो गाने योग्य जैसे बिसल देव रासो था उनके लिए रासक शब्द का प्रयोग होता था। नृत्य विशेष के लिए भी रासक शब्द का प्रयोग होता था और रूपक विशेष के भेद के लिए भी रासक शब्द का प्रयोग होता था। ऐसी स्थिति में यह अनुमान किया जा सकता है कि प्रारंभ में रासक गीतों का प्रयोग, नृत्य प्रारंभ में रासक गीतों का प्रयोग, जैसे जो नाटक हो ना, गाने वाले जो गाते भी है, नाटक करते हैं, इस प्रकार के रासक पहले रास खेले जाते थे। कहने का मतलब क्या है कि जैसे साथ में नृत्य भी किया जाता था, मूल जो रहता था वो नृत्य रहता था, रास। ठीक है ना। तो मूल जो रहता था वो रास मतलब नृत्य रहता था, भी नृत्य किया जाता था। लेकिन उस नृत्य के साथ साथ क्या था कि एक काव्यात्मक रूप से एक नाटक भी, अभिनय भी किया जाता था। उस नृत्य के साथ साथ अभिनय भी किया जाता था। तो इसलिए सारी बातें साथ रहती थी। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, नृत्य एवं अभिनय के साथ होता रहा होगा। रासक गीतों का प्रयोग, मतलब गीत तो है ही है, नृत्य एवं अभिनय के साथ होता था। गीतों का प्रयोग नृत्य एवं अभिनय के साथ होता था। काव्य का गीतों का प्रयोग नृत्य एवं अभिनय के साथ होता रहा होगा तथा आगे चलकर नृत्य एवं अभिनय के तत्व लुप्त हो गए तथा केवल काव्य रूप का विकास अधिक हो गया होगा। इस तरह से रासक से रास हो गया। रासक काव्य विशेष प्रकार के नृत्य एवं अभिनय आदि के लिए लिखे जाते हैं, इसलिए उनमें छंद वैविध्य का विशेष ध्यान रखा जाता है। रासक जो रहते हैं, ये बस महत्वपूर्ण बात यही है इसमें कि रासक में छंद वैविध्य का छंदों का जो है विशेष ध्यान रखा जाता है। जितने भी रासो लिखे गए थे उनमें छंदों की भरमार थी। जैसे जो पृथ्वीराज रासो है उसमें 78 प्रकार के छंद थे, जिसे छंदों का अजायब घर भी कहा जाता है। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार इन रासो काव्यों के दो वर्गों में विभक्त किया जा सकता है। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार इन रासो काव्यों को दो वर्गों में विभक्त किया जा सकता है। धार्मिक रासो काव्य जो मुख्यतः जैनियों द्वारा लिखे गए थे। धार्मिक रासो काव्य जो मुख्यतः किनके द्वारा लिखे गए थे? जैनों के द्वारा लिखे गए थे। ऐतिहासिक रासो काव्य, जितने भी रासो काव्य थे, धार्मिक रासो काव्य जिन्हें हम रास कहते हैं, ठीक है ना, वो क्या थे? जैनियों द्वारा लिखे गए थे, जिसे हम जैन साहित्य में लेते हैं। ठीक है ना। ऐतिहासिक रासो काव्य जिसे हम
रासो काव्य में लेते हैं, जो वीर और श्रृंगार से परिपूर्ण थे, जो प्रवृत्ति राज्य आश्रित कवियों द्वारा रचित है। उनका मानना है कि जब तक धर्म से संबंधित थे कवि तो उन्होंने धर्म से संबंधित लिखी, और वहीं कवि जब राज्य के आश्रित हो गए तो वो अपने राजाओं की वीरता और उनके श्रृंगार की रचनाएं लिखने लग गए थे, और उनमें अंतर भी आ गया था। ठीक है ना। वस्तुतः जिस प्रकार विद्यापति की गीति परंपरा सूरदास थी, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि जिस प्रकार विद्यापति की गीति परंपरा सूरदास आदि भक्त कवियों के द्वारा विकसित होकर नए रूप में प्रतिष्ठापित हो गई, लगभग वैसे ही जैन कवियों की यह परंपरा दरबारी कवियों के हाथ में पड़कर नई भावनाओं एवं नए रूपों से युक्त हो गई। जहां पहले कवियों का लक्ष्य अपने धर्म सिद्धांतों का प्रचार तथा अपने आराध्य का गुणगान करना था, आराध्य का गुणगान करना था। जहां क्या था, जो जैन थे उनका क्या था, धर्म सिद्धांतों का प्रचार तथा अपने आराध्य का गुणगान करना था, और उनका जो मुख्य रस था शांत प्रधान था, शांत रस प्रधान था उनमें, जैनों में। लेकिन जैसे ही रासो आया वहीं प्रवृत्ति मतलब रासो कवियों का लक्ष्य क्या हो गया, सामंतों की वीरता गुणगान करना हो गया। अतः उनकी विषय वस्तु पौराणिक के स्थान पर क्या होगी, ऐतिहासिक हो गई, और शांत रस के स्थान पर क्या होगी, वीर रस से परिपूर्ण हो गई। कहने से तात्पर्य यह है कि जैन जो थे उनका जो आधार था वो था पुराणों से उन्होंने अपनी रचनाएं उठाई थी, लेकिन और उनका जो उद्देश्य था वो धर्म प्रचार था और अपने आराध्य का गुणगान करना था, और उनका जो प्रमुख रस था वो शांत रस था। उसके बाद जब रासो काव्य आया, दरबारी काव्य आया, तो उनका जो आधार था वो ऐतिहासिकता थी, ऐतिहासिक, और उनका जो प्रमुख रस था वो वीर रस था, और उनका उद्देश्य अपने सामंत का, अपने राजा की वीरता का वर्णन करना रह गया था। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार जैन कवियों के अनेक रासो काव्य मिलते हैं जिनकी भाषा कहीं कहीं अपभ्रंश से प्रभावित होती हुई भी परिनिष्ठित अपभ्रंश से इतना आगे बढ़ गई है। जैन कवियों के अनेक रासो काव्य मिलते हैं जिनकी भाषा कहीं कहीं अपभ्रंश से प्रभावित होती हुई भी परिनिष्ठित अपभ्रंश से इतना आगे बढ़ गई है कि उसे निसंकोच हिंदी का प्रारंभिक रूप माना जा सकता है। अब आता है पहले कवि हमारे पास है, जैनों के पहले कवि की बात करते हैं तो देवसेन। ठीक है, पहले कवि है देवसेन। अब हम जो है ये हमारी पहली क्लास रहेगी, ठीक है ना। दूसरी क्लास में हम जो जैन प्रमुख कवि है उन सभी को पढ़ेंगे, जैसे देवसेन है, शालिभद्र सूरी है, जिनधर्म सूरी है, सोमप्रभ सूरी है, आसुग है, ठीक है ना, सुमतिगण है, और कछुल्ली है, प्रज्ञा तिलक है। ये जितने भी कवि हैं वो सभी, यश कीर्ति है, ईदू है, ये सभी के सभी कवि लगभग हम पढ़ने वाले हैं 17 कवि। मैं आपको 16 या 17 कवि पढ़ाने वाला हूँ जैन कवि, तो वो नेक्स्ट इसमें इस क्लास में सभी आ नहीं सकते। फिर कवियों का मैंने ये भूमिका अलग रख ली, मैंने कवियों का अलग रख ली। अगर क्लास पसंद आई हो तो ज़रूर ठीक है ना, लाइक करें और शेयर करें। ये नंबर है, यहाँ व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। अपना ऐप है संकुल मार्गदर्शन के नाम से, उसे ज़रूर डाउनलोड कर ले, वहाँ पर ये सारी PDF आपको मिल जाएगी। कोर्स पूरा करवाया जाएगा, जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी होगा पूरा करवा दिया जाएगा, ठीक है ना। और कोई भी क्लास जो है मिस नहीं की जाएगा, ऐसा नहीं है, जल्दबाजी भी नहीं की जाएगी, बड़े तसल्ली के साथ आपको कोर्स करवाया जाएगा। और अभी जो वर्तमान में टेस्ट सीरीज चल रही है 199 रुपये में, शुक्ल की, नगेंद्र की, व्याख्याता की और वरिष्ठ अध्यापक की, ठीक है ना। ये धीरे धीरे महंगी हो जाएगी, फिर मत मुझे कहना, क्योंकि पहले ये 99 की थी, अब ये 199 की है, ठीक है ना। और ये अभी भी कुछ दिन है, वैसे नॉर्मली विद्यार्थियों ने 499 का ही परचेज किया है, इसे 499 में ही परचेज किया है। लेकिन पिछले दिनों मैंने ऐसे ही 99 कर दिया था, 99 कर दिया था। फिर उसके बाद इस बार ये अभी क्या था, ये मकर संक्रांति और लोहड़ी थी, तो उस पर मैंने 199 कर दिया था। तो आगे ऐसा नहीं होएगा, ठीक है। तो उसे अगर खरीदना चाहे तो खरीद सकते हैं। पहले वीडियो ऐसी देख लेना, उसके बाद खरीदना, ज़बरदस्ती मतलब जल्दबाजी मत करना। जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत शुभकामनाएं।